हाय बच्चों, मैं आलोक सर। आज त्रिकोणमिति का जितना भी फार्मूला है उसको ट्रिकली एक समझेंगे। समझ लीजिए, केवल फार्मूला से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्टिव आता है प्लस फार्मूला याद रहेगा तभी आपका त्रिकोणमिति बन पाएगा। यदि फार्मूला याद नहीं है तो त्रिकोणमिति आप कितना बनाइएगा नहीं बन पाएगा। त्रिकोणमिति बनाने की ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है उसका फार्मूला। फार्मूला को एक बार समझ लीजिएगा, एक बार दो बार वीडियो सुन लीजिएगा, उसके बाद सुनने के बाद अपने से लिखिएगा। जब अपने से 2 बार 3 बार लिख लीजिएगा तब आपको लगेगा कि हाँ, कि हम लिख सकते हैं या हम बना सकते हैं। सबसे जरूरी है उसे लिखना। जितना बार लिखिएगा उतना बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आइए हम शुरू करते हैं। ट्रिकली समझाएंगे, एक बार 2 बार जितना भी बार हो सके देखने के बाद जरूर लिखिएगा। यहाँ देखिए, त्रिकोणमिति का सभी सूत्र है इसमें। यहाँ देखिएगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। एक बार समझ लीजिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। बोलिए, आप लोग भी बोलिए। साइन का उल्टा कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक। कॉस का उल्टा सेक। कॉस का उल्टा सेक। टेन का उल्टा कॉट। टेन का उल्टा कॉट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। अब साइन का सूत्र यहां ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति अनुपाति से कहते हैं। यहां देखिए, त्रिकोणमिति जब भी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पर ही पढ़ेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें भी समकोण है। यदि सी या थीटा है तो यह लंब हो जाएगा। लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एस से सूचित करते हैं। लंब को पी से, आधार को बी से, कर्ण को एस से। लंब को पी से, आधार को बी से, कर्ण को एच से। यहां ध्यान दीजिएगा, साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है पी बाई एच। पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक का क्या होता है? एच बटा पी। एच बटा पी। कॉस का होता है बी बाई एच, तो सेक का क्या होगा? एच बाई बी। टेन का होता है बी पी बाई बी यानी लंब बटा आधार। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा? बी बाई पी। इसी तरह सीक्वेंस में याद कीजिएगा, तो आपको एक याद करना है, एक उलट देना। एक याद करना है, दूसरा उसका उल्टा होता है तो उलट देना है, बस। यहां ध्यान दीजिएगा। अब टेन, टेन ए का सूत्र होता है साइन ए बट्टा कॉस ए। टेन ए बराबर होता है साइन ए बट्टा कॉस ए। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? टेन का उल्टा है तो कॉस ए बट्टा साइन ए। यहां देखिए, ट्रिक होता है पंडित बोला पंडित। पंडित बोला पंडित हरे हरे बोल। पंडित बोला पंडित हरे हरे बोल यानी पी बाई एच साइन ए, बी बाई एच कॉस ए, पी बाई बी टेन ए। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है तो एच बाई बी हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है तो बी बाई पी हो जाएगा। अब यहां देखिए, जो उल्टा वाला है, यहां देखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो साइन ए इंटू कॉसेक है। साइन यानी पी बाई एच इंटू एच बाई पी। एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, ए क्या ना होगा? अब यहां देखते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर एक। साइन ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुना, भागा में हो जाएगा। गुना है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। यानी साइन ए बराबर एक बटा कोसेक ए। कोसेक ए बराबर एक बटा साइन ए, क्योंकि कोसेक है इससे साइन ए क्या इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है यानी कॉस ए इंटू सेक ए। कॉस ए इंटू सेक ए बराबर एक। कॉस ए इंटू सेक ए बराबर एक। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक गुना इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा। उसी तरह सेक ए क्या हो जाएगा? सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? एक बटा कॉस है। अब यहां देखिए, टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन ए इंटू कॉट ए बराबर एक। टेन ए इंटू कॉट ए बराबर एक, तो टेन ए बराबर एक बटा कॉट है, कॉट ए बराबर एक बटा टेन है। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस है, तो कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन है। टेन 90 माइनस ए बराबर कॉट है, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर टेन है। कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है। कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक है, तो सेक 90 माइनस ए बराबर कॉसेक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। उसके बाद साइन ए बराबर है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, रूट का अंदर। यहां देखिए, उसी तरह कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन प्लस है स्क्वायर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस ए बराबर क्या होगा? स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहां देखिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक।
तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए, सेक ए स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी सेक ए बराबर रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर है। अब 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यहां देखिएगा 1 + 10 स्क्वायर है ना, तो एक इधर आएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1, खाली 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 + कोट स्क्वायर है, कोसेक ए बराबर 1 + स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर है रूट अंडर, उसके बाद कोट स्क्वायर ए बराबर, अब यहां देखिएगा कोट स्क्वायर का प्लस ए के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर ए -1, कोट ए बराबर केवल क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार हमारे साथ एक एक सूत्र को रिवीजन कीजिए और अब ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद लिखिएगा। सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन बराबर क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात में p/h यानी लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। उसी तरह कोस का हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण यानी b/h, तो सेक का क्या हो जाएगा, h/b यानी कर्ण आधार, टेन का क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार यानी p/b, तो कॉट का क्या हो जाएगा, b/p यानी आधार बट्टा लंब। अब यहां देखिए 10 बराबर क्या होगा, 10 ए बराबर होगा साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा साइन ए। अब यहां देखिएगा साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी साइन ए इंटू कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1, तो साइन ए बराबर 1 बट्टा कॉसेक ए, इंटू है तो गुना है, गुना में है तो भागा में जाएगा। उसी तरह कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, तो खाली कॉस ए पूछे तो 1 बट्टा सेक ए हो जाएगा। 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10 इंटू कॉट ए बराबर 1, 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा कॉट ए, या कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 10 ए। अब यहां देखिएगा साइन 90 - ए बराबर कॉस ए, साइन 90 - ए बराबर कॉस ए, या साइन 90 - बी बराबर कॉस बी होता है, या साइन 90 - सी बराबर कॉस सी होता है, यानी जो 90 में से घटेगा वही कॉस ए में उसके एंगल के साथ जुड़ जाएगा। उसी तरह साइन 10 90 - ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 - ए बराबर कॉट 90 - ए बराबर 10 है, कोसेक 90 - ए बराबर सेक है, सेक 90 - ए बराबर कोसेक है, कोसेक 90 - ए बराबर 10 है, सेक है, सेक 90 - ए बराबर कोसेक है। अब यहां देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर ए बराबर दोनों प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी तरह यहां देखिएगा, देखिए यह तो अलग है, सेक और कॉसेक, सेक ए और 10 ए, कॉसेक ए और कॉट ए एक जैसा है, ये दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, वो याद कर लिए दूसरा याद हो जाएगा। जैसे कॉसेक सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए। जैसे सेक स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए, उसी तरह कॉसेक स्क्वायर ए 1 + कॉट स्क्वायर ए। अब यहां देखिएगा उसी तरह यहां यदि 10 स्क्वायर ए पूछे तो 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए -1, कोसेक स्क्वायर 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए -1, सेक स्क्वायर ए -1। उसी तरह हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए -1। 10 कहे तो इस स्क्वायर वाला में 10 कहे तो सेक होगा, कॉट कहे तो कोसेक होगा, दोनों सेम फॉर्मूला होता है। 10 वाला 10 और सेक, कॉट और कोसेक दोनों सेम होता है। स्क्वायर वाला में, केवल स्क्वायर वाला में ये दोनों एक साथ होता है। एक को समझ लिए, एक वाला सूत्र को समझ लिए तो दूसरा भी उसी तरह है। जैसे सेक स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर है, उसी तरह कोसेक के स्क्वायर है 1 + कॉट स्क्वायर है। देखिए पूरा फॉर्मूला एक बार सुन लीजिए,
एक बार वीडियो देख लीजिए और अपने से लिखिए, अपने से लिखिए, कोई हेल्प मत लीजिए, अपने से लिखिए। जहां दिक्कत हो फिर सुनिए, फिर अपने से लिखिए। जब तक आप अपने से नहीं लिखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। यह पूरा सूत्र से ही आपका पूरा त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा। अब रहा कोण का मान, एंगल का मान, तो एंगल का मान निकालने के एक दिन ट्रिक बताए थे, एक क्लास आप देखिएगा त्रिकोणमिति क्लास में ट्रिक बताए थे कि कैसे एंगल निकाला जाता है। साइन का निकाल लीजिए और कॉस को उल्टा क्रम में सजा दीजिए। कॉस मालूम हो गया तो क्या कर लीजिए, टेन निकालने के लिए साइन बटा कॉस का फॉर्मूला अपनाइए, 3 को याद कर लीजिए, 3 को उलट दीजिए, एगो निकालिए 3 तक। अगर ज्यादा आसान करना है तो 3 को याद कर लीजिए, साइन कॉस 10 याद कर लीजिए, और साइन कॉस 10 याद करने के बाद उसको साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का कोई मान पूछे तो उलट दीजिए। जैसे जीरो को उलटिएगा, कभी भी जीरो को उलटिएगा तो जीरो के नीचे कुछ नहीं रहता तो एक रहता है ना, तो उसको उलटिएगा तो अपरिभाषित होगा, और एक को उलटिएगा तो एक होगा, और अपरिभाषित को उलटिएगा तो जीरो होगा, अपरिभाषित को उलटिएगा तो जीरो होगा। यह ध्यान दीजिएगा, 3 को याद रखना है, 3 को उलट देता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। यदि साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा, 2/1 होगा, यानी खाली 2 होगा। इसी तरह उलट देना है। साइन का याद है तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का याद है कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का याद है टेन का उल्टा कॉट होता है। इसी तरह एक एक सूत्र आप पहले पूरा सूत्र, त्रिकोणमिति पूरा सूत्र पर ही निर्भर है। अगर सूत्र याद है तो बोर्ड मास है, सूत्र याद है तो बोर्ड मास है। बोर्ड मास की तरह एक एक क्वेश्चन आप बना पाइएगा, और आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, ये हम आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप इसको दूसरे स्टूडेंट पर फॉरवर्ड कीजिएगा तो समझ लीजिए उसके लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जो त्रिकोणमिति इतना हार्ड समझता है उसको लगेगा कि बोर्ड मास, उसका पूरा लाइफ बदल जाएगा। और वह जो फेल होने वाला है, जो यह सोच रहा है कि हम कैसे कैसे पास हो जाए, वह यह नहीं सोचेगा, अब यह सोचने लगेगा कि कैसे हमारा अच्छा नंबर है। आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक डाउट इससे क्लियर हो जाएगा। और लड़कों के साथ शेयर करें, और आप भी अपने जहां तक हो सके जहां तक शेयर करें, डीपी लगाएं, स्टेटस लगाएं, ताकि हमारे चैनल का नाम बहुत से लड़के जाने और उसका फायदा उठा सकें, जिससे आपका भी कल्याण होगा। एक आप रील्स देखते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट सब करते हैं, जबकि उससे आपके लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। जबकि इस क्लास से आपके लाइफ पूरा बदल जाएगा, आपको लगेगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। पहले यह ध्यान से 1 बार 2 बार देख लीजिएगा, उसके बाद क्या अपने से लिखिएगा। जब तक नहीं लिखिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपका लिखना जरूरी है अपने से। अब अगला क्लास चलते हैं।